हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अब करंट अफेयर कर रहे हैं हम कब से कब तक की 28 और 29। ठीक है। क्वाड बैठक से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का प्रागड़ बनाने पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने और वोंग ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग का गहरा करने पर भी चर्चा की। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मुलाकात करके आज सुबह की शुरुआत शानदार रही। सुरक्षा, व्यापार और शिक्षा सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आगे के कदमों के बारे में बात की है। साथ ही इंडो पैसिफिक में हमारे व्यवहारिक सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। जल्द ही क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे जारी रखने की उम्मीद है। विदेश यात्रा के लिए कर मंजूरी प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं, सरकार ने ये बात कही है। भारत सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कर निकासी के बारे में हाल की भ्रामक रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार को कहा कि आयकर अधिनियम 1969 की धारा 230 के तहत हर व्यक्ति को कर निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यह स्पष्टीकरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को प्रस्तुत बजट 24-25 के बाद उठाई गई चिंताओं के जवाब में आया है, जिसमें कालाधन 2015 को उन अधिनियमों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है जिनके लिए कर निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए देनदारियों का भुगतान करना आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने ऊतक मरम्मत कैंसर में PTPRK की भूमिका के बारे में नई जानकारी दी है। ब्राह्मण इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने PTPRK के कार्य के बारे में नई जानकारी प्राप्त की है। यह एक प्रोटीन है जो कई तरह के कैंसर और सीलिएक रोग से जुड़ा है। जर्नल ऑफ सेल साइंस में प्रकाशित अध्ययन में ट्यूमर दमन और ऊतक मरम्मत में PTPRK की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। अध्ययन की प्रमुख लेखिका डॉक्टर कैटी यंग ने कहा कि हमारा उद्देश्य बृहदान्त्र में PTPRK की भूमिका की जांच करना था तथा इस क्षेत्र में किए गए अवलोकनों को जटिल संकेतक तंत्रों से जोड़ना था। टीम के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोलेट्रल कैंसर कोशिकाओं में PTPRK के विलोपन से घाव बढ़ने की प्रतिक्रिया और सेलुलर ध्रुवीकरण में कमी आई। जानवरों पर किए गए अध्ययनों में PTPRK की कमी वाले चूहों में कोलाइटिस के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी और कोलेट्रल कैंसर मॉडल में बड़े अधिक आक्रामक ट्यूमर विकसित हुए। बढ़ते हथकरघा खादी की बिक्री से नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हो रहा है, PM मोदी ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 112वें मन की बात कार्यक्रम में हथकरघा और खादी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला और रोजगार सृजन, विशेषकर महिलाओं के लिए में इसकी भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अकेले खादी की बिक्री में 400% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, खादी और हथकरघा की बढ़ती बिक्री से बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसका मुख्य लाभ उस उद्योग से जुड़ी महिलाओं को हो रहा है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने रचा इतिहास, ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मनु भाकर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। भाकर ने 221.7 अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो मौजूदा ओलंपिक में भारत का पहला पदक है। यह ऐतिहासिक जीत 22 वर्षीय निशानेबाज के लिए एक उल्लेखनीय वापसी है। टोक्यो ओलंपिक में अपनी पिस्तल की खराबी के बाद मनु के लिए यह एक मोचन था। स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया की यह जिनको मिला, जिन्होंने 243.2 अंकों के साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। उनकी हमवतन किम येजी ने 241.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता। PM मोदी ने 112वें मन की बात में असम के चेराइदेव मोइदम का प्रकाश डाला, लोगों से वहां जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 112वें मन की बात रेडियो संबोधन में असम के अहोम राजवंश की 700 साल पुरानी टीले दफनाने की प्रणाली चेराइदेव मोइदम पर प्रकाश डाला, जिसे हाल ही में भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी गई है। चेराइदेव मोइदम अहोम
राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की गई। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा रहा है। यह भारत का 43वां स्थल होगा, लेकिन पूर्वोत्तर का पहला स्थल होगा। चराईदेव का अर्थ है पहाड़ियों पर चमकता शहर। यह अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग पारंपरिक रूप से अपने पूर्वजों के शव और अपनी कीमती चीज़ें मोइदम में रखते थे। चीन में बारिश के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ओलंपिक ट्रायथलॉन तैराकी प्रशिक्षण सत्र रद्द। आयोजकों ने एक बयान में कहा कि पेरिस में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण सीन नदी में प्रदूषण का स्तर प्रभावित होने के कारण रविवार को होने वाला ओलंपिक ट्रायथलॉन तैराकी प्रशिक्षण सत्र रद्द कर दिया गया है। पेरिस 2024 ने कहा कि कल सीन में किए गए परीक्षणों से पानी की गुणवत्ता का स्तर पता चला है, जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ विश्व ट्रायथलॉन के दक्षिण कोण से इस आयोजन को आयोजित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त गारंटी नहीं देता है। दक्षिणी चीन में गैमी तूफान के कारण भूस्खलन से 12 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने रविवार को बताया कि उष्णकटिबंधीय तूफान गैमी के कारण लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण दक्षिणी चीन में भूस्खलन हुआ, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। पूर्वोत्तर में अचानक बाढ़ आ गई तथा अन्य स्थानों पर रेल यातायात बाधित हो गया। गैमी में आने वाली चक्रवाती हवाएं, जिन्हें टाइफून से कमतर आंका गया था, रविवार तक लगभग समाप्त हो गई थीं, लेकिन चीन के कई हिस्से पहले ही बारिश के कारण बाढ़ के जोखिम के लिए अलर्ट पर बने हुए हैं। पूर्व अनुमानकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि गैमी के विशाल बादल बैंक के अवशेष अभी भी पहले ही जलमग्न शहरों पर बारिश बरसा सकते हैं। बांग्लादेश कोटा सुधार समन्वयक ने गुप्त स्थान से नए कार्यक्रम की घोषणा की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शनिवार को अपनी अगली कार्य योजनाओं की घोषणा की। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के 3 समन्वयकों रिफ्त रशीद, अब्दुल हनन मसूद और माहिन सरकार ने एक गुप्त स्थान से यह ब्रीफिंग की, जबकि आंदोलन के उनके 3 अन्य साथी नेताओं को गुरुवार को पुलिस ने अस्पताल से उठा लिया और हिरासत में ले लिया। ओलंपिक सफरिंग मार्क्स ने ताहाती के उद्घाटन दिवस पर सर्फ पंप्स के रूप में अमेरिकी अभियान का नेतृत्व किया। शनिवार को तिहाती के तेहु पाओ की खूबसूरत और कभी कभी क्रूर लहरों पर ओलंपिक सफरिंग की शुरुआत में एक मजबूत अमेरिकी टीम ने मानक स्थापित किया, जिसमें मौजूदा विश्व चैंपियन कैरोलिन मार्क्स ने दिन का सर्वोच्च हीट स्कोर हासिल किया। वहानी फिएरो क्लीन और ओवरहेड बैरल में एक और उत्कृष्ट खिलाड़ी रहीं, जो तिहाती के स्थानीय खिलाड़ी के अपने घरेलू अवकाश पर पहली ओलंपिक हीट में भाग लेने के लिए आदर्श परिस्थितियां थीं। फिएरो ने कहा कि मैं सुबह उठते ही अपने पेट में तितलियां, उत्साह और थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी को छुआ, मुझे वहां बहुत सहज महसूस हुआ था। यूएई के व्यापारिक नेताओं ने भारत के केंद्रीय बजट 2024-25 पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज हम आपके लिए भारत के केंद्रीय बजट 24-25 पर संयुक्त अरब अमीरात से मिली प्रतिक्रियाओं पर एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। जैसे जैसे भारत अपने आने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय रोड मैप का अनावरण कर रहा है, हम संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख व्यापारिक नेताओं और संगठनों में से प्रतिक्रियाओं की झड़ी देख रहे हैं, जो इन दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को उजागर करती हैं। यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर के सीईओ संजीव दत्ता ने शुरुआत करते हैं दत्ता के बजट को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और व्यापार वृद्धि और निवेश के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता इसकी प्रशंसा की। भारतीय बजट 2024 और एनआरआई कराधान, भारत के अमृतकाल में प्रवेश पर अंतर्दृष्टि। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुबई द्वारा आयोजित एक विस्तृत विश्लेषण सत्र में विशेषज्ञों ने भारतीय बजट 2024 और अनिवासी भारतीयों एनआरआई भारत यूएई संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में टॉक्स एक्सपर्ट्स
ACC के संस्थापक और CEO CA दक्षित जैन और बाजार विशेषज्ञ अमित जैसवानी ने अपने विचार व्यक्त किए। जैसवानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चल रहे औपचारीकरण और समेकन पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अगले 15 वर्षों में भारत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। उन्होंने हाल के बजट में भारत को उसके अमृतकाल या स्वर्णिम काल में ले जाने को सहायक बताया है। अब आ जाते हैं विदेश मंत्री जयशंकर क्वाड बैठक के लिए टोक्यो पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को टोक्यो पहुंचे। जयशंकर के आगमन पर जापान और मार्शल द्वीप गणराज्य में भारत के राजदूत CB जॉर्ज ने उनका स्वागत किया। जापान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया के जरिए मंत्री के आगमन की पुष्टि की। 29 जुलाई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के शीर्ष राजनयिक शामिल होंगे। यह बैठक इस साल की शुरुआत में हिरोशिमा में आयोजित नेताओं की शिखर बैठक और उसके बाद न्यूयॉर्क में हुई अनुवर्ती बैठक के बाद हो रही है। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के अंतिम मिनट में किए गए गोल की बदौलत शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से नाटकीय जीत के साथ अपने पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी अभियान की शुरुआत की। यह मैच शुरू से ही रोमांचक रहा, जिसमें भारत ने शुरुआत में ही कई पेनल्टी कॉर्नर गंवा दिए। न्यूजीलैंड के सैम लेन ने इनमें से एक मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि भारत के मनदीप सिंह ने तुरंत जवाब देते हुए बराबरी का गोल करके 1-1 स्कोर कर दिया। पेरिस ओलंपिक मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत की शीर्ष निशानेबाज मनु भाकर ने शनिवार को चल रहे पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल में क्वालिफाई किया, जबकि रिदम सांगवान 15वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाने में असफल रही। विश्व प्रेस ने पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह को किस प्रकार से रेट किया है। पेरिस ने शुक्रवार को परंपरागत तरीके से जोड़ते हुए ओलंपिक उद्घाटन समारोह को स्टेडियम आधारित शो के बजाय सीन नदी पर पैरेड में बदल दिया। दुनिया भर के टीवी दर्शकों के पुलों, नदी के किनारों और छतों पर एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके समापन फ्रांसीसी एथलीट मैरी जॉस पेरेक और टेडी रिनर द्वारा ओलंपिक कहानी को प्रज्वलित करने और कनाडा की सेलिन डायोन के प्रदर्शन के साथ हुआ। और हालांकि 6000 से अधिक खिलाड़ियों, 3000 कलाकारों, 3 लाख दर्शकों और दर्जनों विशेष नेताओं को कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश का सामना करना पड़ा। विकसित भारत 2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। PM मोदी ने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में की। यह बैठक राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की जा रही है और इसमें मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, नीति आयोग के सदस्य भाग ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागितापूर्ण शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गैर भाजपा दलों के नेतृत्व वाली कई राज्य सरकारों ने बैठक का बहिष्कार करने का इरादा जताया था। G20 के वित्तीय प्रमुखों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी की ओर इशारा किया, युद्ध के खतरों की चेतावनी दी। G20 के वित्तीय नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संभवतः नरम लैंडिंग की ओर बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध और बढ़ते संघर्ष इस दृष्टिकोण को खतरे में डाल सकते हैं, जबकि अधिक वैश्विक सहयोग विकास को मजबूत बना सकता है। ब्राज़ील में 2 दिवसीय बैठक के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों ने व्यापार में संरक्षणवाद का विरोध करने की प्रतिबद्धता जताई तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।